Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel. Hope you are enjoying good health. So today our lecture topic is fire safety. So सबसे पहले फायर क्या है हमारे पास? Fire is a chemical reaction in which fuel and oxygen combine in presence of ignition source. फायर हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें फ्यूल और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं किसकी मौजूदगी में? इग्निशन सोर्स की मौजूदगी में, कोई भी हीटिंग सोर्स की मौजूदगी में। ठीक है, तो ये हमारे पास है फायर ट्राइंगल। मीन्स के आग लगने के लिए तीन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। अगर इन तीनों में से एक चीज़ भी ना हो तो आग नहीं लगती। सबसे पहले जो मेन सोर्स है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारी फ़िज़ा में है, एटमॉस्फेयर में है, जो कि 21% है या 19.5% है। ठीक है, इसकी मुख्तलिफ परसेंटेज है। फिर हमारे पास है फ्यूल। फ्यूल कहते हैं कोई भी चीज़ जिसको आग लग जाए, कोई भी चीज़, जिस तरह लकड़ी है, गत्ता है, पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है, फैट्स हैं, मेटल्स हैं, कोई भी चीज़ जिसको आग लग जाए उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूल। ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में है और फ्यूल कोई भी चीज़ जिसको आग लग जाए। और इग्निशन सोर्स, हीटिंग सोर्स मिलता जाएगा, कोई भी चिंगारी, कोई भी शोला मिलता जाएगा हीट का, तो आग लग जाएगी। इन तीनों में से अगर एक चीज़ भी हम निकाल दें तो आग बुझ जाएगी। तो ये तीन चीज़ें हमें चाहिए आग लगने के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन, इग्निशन सोर्स, फ्यूल। सो फायर हमारे पास क्या हुई? फायर इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच फ्यूल एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन प्रेजेंस ऑफ इग्निशन सोर्स। फायर एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन और फ्यूल कंबाइन होते हैं इग्निशन सोर्स की मौजूदगी में। फायर की मुख्तलिफ क्लासेस हैं, मुख्तलिफ टाइप्स हैं। जिस तरह क्लास ए है हमारे पास, क्लास बी है, क्लास सी है, क्लास डी है और क्लास एफ है। तो क्लास ए हमारे पास क्या है? विच बर्न सॉलिड मटेरियल्स। ऐसी फायर जो सॉलिड मटेरियल्स को बर्न कर दे उसे हम कहते हैं क्लास ए। जिस तरह वुड सॉलिड है, पेपर सॉलिड है, क्लॉथ सॉलिड है, रबर सॉलिड है। ठीक है, तो जो सॉलिड मटेरियल्स को बर्न कर दे उसे हम क्लास ए फायर कहते हैं। फिर हमारे पास है क्लास बी फायर विच बर्न्स फ्लेमेबल लिक्विड्स। जो फ्लेमेबल लिक्विड्स को बर्न कर दे, जला दे, उसे हम कहते हैं क्लास बी फायर। जिस तरह ऑयल है, फ्लेमेबल लिक्विड है, हमारे पास ग्रीस है, पेंट है, पेट्रोलियम। ठीक है, ये सारी चीज़ें फ्लेमेबल लिक्विड में आती हैं। ठीक है, तो जो फ्लेमेबल लिक्विड को बर्न कर दे उसे हम क्लास बी फायर कहते हैं। फिर हमारे पास है क्लास सी फायर विच बर्न्स फ्लेमेबल गैसेज सच एज एस्टाइलिन, इथेन, मीथेन। जो आग फ्लेमेबल गैसेस को बर्न कर दे उसे हम क्लास सी फायर कहते हैं। जिस तरह के एस्टाइलिन है गैस है, इथेन गैस है, मीथेन गैस है। तो जो गैसेस को बर्न कर दे उसे हम क्लास सी फायर कहते हैं। फिर हमारे पास है क्लास डी विच बर्न्स कंबस्टिबल मेटल्स सच एज सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम। ऐसी फायर जो कंबस्टिबल मेटल्स को बर्न कर दे, जला दे, उस फायर को हम क्लास डी फायर कहते हैं। जिस तरह सोडियम एक मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, पोटाशियम मेटल है। तो जो मेटल को बर्न कर दे उसे हम क्लास डी कहते हैं। और जो लास्ट टाइप है हमारे पास फायर की वो है क्लास एफ, किचन वेजिटेबल फैट्स। ये किचन फायर भी से बोलते हैं क्लास एफ को। जो वेजिटेबल फैट्स, जो ऑयल्स होते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स जो हम यूज़ करते हैं अपनी फूड के लिए, उसकी वजह से जो आग लग जाती है किचन में, उसे हम क्लास एफ फायर कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ क्लासेस हैं फायर की, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास एफ। फिर हमारे पास है फायर एक्सटिंग्विशर टाइप्स एंड यूजेज। तो अगर आग लग गई है तो उसको बुझाने के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ होता है उसे हम कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर मीन बुझाना, फायर आग को बुझाने वाला आला। तो उसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं और उनके यूजेज होते हैं। जिस तरह हमारे पास वाटर टाइप है, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप है, फोम टाइप है, ड्राई केमिकल पाउडर जिसे डीसीपी भी कहते हैं हम, और वेट केमिकल्स हमारे पास हैं। ये जितने फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं इनकी मखसूस कलर कोडिंग होती है। जिस तरह वाटर की जो है वो रेड है, जो वाटर टाइप है उसकी जो स्ट्रिप होती है उसका रेड कलर होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ब्लैक, और जो फोम है हमारे पास उसका लाइट पिंक, और जो ड्राई केमिकल पाउडर है उसका ब्लू, और जो वेट केमिकल्स हैं उसका येलो कलर हमारे पास होता है। एक चीज़ हमने हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि जिस तरह की फायर होगी, जिस टाइप की, जिस तरह ए है, बी है, सी है, डी है, एफ है, जो भी फायर की टाइप्स हैं वो हमने देखनी है। किस किस्म की फायर है उसकी नेचर के मुताबिक हमने फायर एक्सटिंग्विशर
यूज़ करना है। इस तरह नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई सर्किट शॉर्ट हो गया है, वहाँ पे आग लग गई है, तो हम उस पर वाटर फेंकने लग जाएं उसको बुझाने के लिए। वाटर हमने कभी भी नहीं फेंकना, क्योंकि वाटर जो है उसकी वजह से अर्थिंग हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी है, जब वाटर फेंकेंगे तो अर्थिंग हो जाएगी। वाटर कभी भी नहीं फेंकना। इसी तरह जब डीजल पेट्रोल की वजह से आग लगी हो तो उस पे पानी कभी भी नहीं फेंकना। क्यों? क्योंकि डीजल पेट्रोल की वजह से टेम्परेचर होता है 800-900 डिग्री जब फायर लगती है डीजल या पेट्रोल की वजह से। तो अगर पानी फेंकेंगे तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास है 100 डिग्री सी। 100 पे पानी बॉयल होके बुखारात बन के उड़ जाता है। तो अगर एक 100 वाली चीज़ हम 800-900 वाली पे डालेंगे, जहाँ पे टेम्परेचर 800 डिग्री है, 900 डिग्री है, और पानी 100 पे बॉयल हो जाता है, तो पानी तो वैसे ही बॉयल होके उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसने आग को क्या बुझाना है? क्योंकि नीचे जो है वो टेम्परेचर 800 है और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री है। तो पानी कभी भी पेट्रोलियम या डीजल वाली चीज़ों पे कभी भी नहीं फेंकना। तो जिस तरह की फायर होगी, उसकी नेचर होगी, उसके मुताबिक हमने फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है। जिस तरह वाटर जो है वो हम एक क्लास के लिए यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह लकड़ी की वजह से आग लगी हुई है, गत्ता, रबर, इस तरह की चीज़ों की वजह से आग लगी हुई है, तो हम वाटर यूज़ कर सकते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे पास, ये हम क्लास ए और क्लास बी दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास फोम है, ये भी क्लास ए और क्लास बी के लिए यूज़ कर सकते हैं। और फिर ड्राई केमिकल पाउडर है। मोस्टली जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहे हैं फायर एक्सटिंग्विशर, वो ये ड्राई केमिकल पाउडर टाइप यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। या फोम जो है वो यूज़ हो रही है। ड्राई केमिकल पाउडर जो होते हैं ये इसलिए यूज़ हो रहे हैं क्योंकि ये जितनी भी फायर की टाइप्स हैं, चाहे ए है, बी है, सी है, डी है, एफ है, सब के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ड्राई केमिकल पाउडर, जितनी भी फायर के टाइप्स हैं। और फिर वेट केमिकल्स हैं हमारे पास, ये जो किचन में फायर लगती है उसके लिए हम वेट केमिकल्स यूज़ करते हैं। तो ये मुख्तलिफ फायर एक्सटिंग्विशर्स की टाइप्स हैं हमारे पास और इनके इस्तेमालात। और जिस तरह की फायर होगी उसके मुताबिक हमने फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है। फिर हमारे पास है मेथड्स टू एक्सटिंग्विश फायर। फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, बुझाने के लिए मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं हमारे पास। वो हमारे पास 3 मेथड्स हैं: कूलिंग, स्मूथरिंग, स्टारवेशन। सबसे पहले आपने एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है, अगर हमने आग को बुझाना है तो हमने जो फायर ट्रायंगल है उसको डिस्टर्ब करना है। फायर ट्रायंगल क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन, फ्यूल, इग्निशन सोर्स। इन तीनों में से अगर एक चीज़ भी हम रिमूव कर देना, एक चीज़ की भी सप्लाई कट ऑफ कर दें, तो आग बुझ जाएगी। इस सप्लाई को कट ऑफ करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं हमारे पास: कूलिंग, स्मूथरिंग, स्टारवेशन। सबसे पहले कूलिंग। फॉर कूलिंग वाटर इज वाइडली अवेलेबल एंड यूज्ड। कूलिंग का मतलब क्या है? हम कूलिंग दे के आग को बुझा सकते हैं। जिस तरह हम वाटर यूज करते हैं, वाटर कूलिंग प्रोवाइड करता है, कूलिंग के थ्रू आग को बुझा देता है। और वाटर कुछ हद तक ऑक्सीजन की सप्लाई को भी रोकता है। ज्यादातर जो वाटर है उसका जो मेन फिनोमेना है आग को बुझाने का, वो क्या है? कूलिंग। कूलिंग के थ्रू वाटर आग को बुझा देता है। फिर हमारे पास स्मूथरिंग। स्मूथरिंग का मतलब क्या है? लेयर बना देना। जिस तरह आग की सरफेस पे लेयर बना देना, जब लेयर बनेगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। जिस तरह के पाउडर टाइप जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, जिस तरह ड्राई केमिकल पाउडर है हम यूज़ करते हैं, तो उसका मेन फिनोमेना क्या होता है? वो है स्मूथरिंग। ये एक लेयर बना देते हैं। जिस तरह फायर लगी हुई है, जब हम पाउडर फेंकते हैं फायर की सरफेस पे तो वो एक लेयर बन जाती है, जिससे क्या होता है? आग के और ऑक्सीजन के दरमियान एक लेयर बन जाती है और ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ होगी तो आग ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी। ये थी हमारे पास स्मूथरिंग। फिर है स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब क्या है? जो फ्यूल है जिसकी वजह से आग लगी हुई है उसकी सप्लाई को रोक दें, उसकी सप्लाई को कट ऑफ कर दें। जिस तरह गैस की वजह से यहाँ पे आग लगी हुई है, गैस की लीकेज की वजह से, तो हम क्या करें? पीछे से जो गैस की जो लाइन है उसको बंद करवा दें। जब बंद करवाएंगे तो फ्यूल की जो सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। या जिस तरह इलेक्ट्रिकल कोई सर्किट है, वो उसकी वजह से आग लगी हुई है, तो हम क्या करेंगे? पीछे से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बंद करवा देंगे। जब बंद होगी तो आग बुझ जाएगी। या कोई भी फ्लेमेबल लिक्विड है, जिस तरह पेट्रोल है, डीजल है, उसकी लीकेज हुई है, तो जो फ्यूल है उसकी जो सप्लाई पीछे से जो आ रही है उसको कट ऑफ कर दें। जब कट ऑफ करेंगे तो आग ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी। स्टारवेशन का मतलब क्या है? जो फ्यूल है उसकी सप्लाई को रोक दें। जब फ्यूल की सप्लाई को रोकेंगे तो आग बुझ जाएगी। ये हमारे पास 3 मेथड है: कूलिंग, स्मूथरिंग, स्टारवेशन, आग को बुझाने के लिए। फिर हमारे पास है हाउ टू ऑपरेट फायर एक्सटिंग्विशर। हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, उसको चलाना किस तरह है, उसको ऑपरेट किस तरह करना है, उसके लिए हम पास अप्लाई करते हैं। पास में जो पी है स्टैंड फॉर पुल द पिन, ए फॉर एम द बेस ऑफ फायर, एस फॉर स्क्वीज द लीवर एंड एस स्वीप साइड टू साइड।
तो जिस तरह ये डायग्राम में ये दिखाई दे रहा होगा आपको, सबसे पहले इसकी एक पिन लगी होती है, इसका एक लॉक लगा होता है, वो पिन हमने रिमूव करनी होती है, पुल दी पिन, ये इसका लॉक होता है, हमने पिन निकालनी है बाहर। फिर हमने क्या करना है, एम द बेस ऑफ फायर, ये इसका फायर एक्सटिंग्विशर का होज होता है, ठीक है ना, ये होज, होज को हमने कहां पे रखना है, बेस पे रखना है। अगर बेस पे नहीं रखेंगे फायर की, ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन नीचे से जाएगी और आग नहीं बुझेगी। हमने उसकी बेस पे, फायर की जड़ में बिल्कुल उसकी बेस पे हमने होज को रखना है और ऊपर वो केमिकल या पाउडर फेंकना है आग बुझाने के लिए। एम एट दी बेस ऑफ फायर। फिर एस फॉर स्क्वीज दी लीवर, जो लीवर है उसको हमने स्क्वीज करना है, उसको पुश करना है, उसको दबाना है हमने, स्क्वीज दी लीवर। और फिर स्वीप साइड टू साइड, जिस तरह झाड़ू मारते हैं इस तरह साइड टू साइड हमने आग को स्वीप करते जाना है। सो ये फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करने का तरीका होता है, हमने पास अप्लाई करना होता है। फिर फायर इमरजेंसी, अगर फायर की इमरजेंसी हो जाती है तो हमने क्या करना है, उस केस में हमने रेस अप्लाई करना है। रेस में आर स्टैंड फॉर रेस्क्यू, ए फॉर अलार्म, सी फॉर कन्फाइन, ई फॉर एक्सटिंग्विश। सबसे पहले हमने अपने आप को रेस्क्यू करना है। जिस तरह एक बिल्डिंग में आग लगी हुई है तो हमने जो सेफ एग्जिट रूट है उससे हमने बाहर निकल जाना है, अपने आप को बचाना है, अपने आप को रेस्क्यू करना है। फिर हमने क्या करना है, अलार्म, वहां पे फायर अलार्म होते हैं इंडस्ट्री में, वो हमने एक्टिवेट कर देने हैं ताकि जो दूसरे लोग वहां पे बिल्डिंग में हैं सबको पता चल जाए कि बिल्डिंग में आग लग गई है। सो हमने अलार्म एक्टिवेट कर देना है। फिर सी फॉर कन्फाइन, कन्फाइन का मतलब क्या है, जिस बिल्डिंग से हम बाहर निकले हैं, जिस कमरे में आग लगी हुई थी, उसके जितने भी दरवाजे हैं, जितने भी डोर्स हैं, उनको हमने क्लोज कर देना है, बंद कर देना है। क्योंकि अगर हम वो बंद नहीं करेंगे तो जिस तरफ ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, ठीक है, ऑक्सीजन बाहर से आती जाएगी, वो जो आग है वो फैलती जाएगी, आग फैलेगी, फिर वो दरवाजे से बाहर निकलती निकलती जो आगे कमरा होगा, जो आगे बिल्डिंग होगी उसमें लग जाएगी, फिर आगे फैलती फैलती इस तरह पूरी बिल्डिंग ही तबाह हो जाएगी। सो जिस कमरे में, जिस बिल्डिंग में आग लगी उसके सारे हमने दरवाजे क्लोज कर देने हैं ताकि जो फायर है वो ज्यादा फैले ना, ज्यादा स्प्रेड ना करे। फिर ई फॉर एक्सटिंग्विश, अगर हमारे पास ट्रेनिंग है कि फायर एक्सटिंग्विशर को किस तरह ऑपरेट करते हैं, आग को किस तरह बुझाते हैं, तो फिर हमने आग को बुझाने की कोशिश करनी है। तो ये इमरजेंसी प्रोसीजर है जो हमने फॉलो करना है इन केस ऑफ फायर, रेस्क्यू, अलार्म, कन्फाइन, एक्सटिंग्विश। फिर हमारे पास है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, आग को बुझाने के लिए जो मुख्तलिफ इक्विपमेंट यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले फायर अलार्म है हमारे पास, अगर आग लग जाए तो हमने फायर अलार्म को एक्टिवेट कर देना है ताकि दूसरे लोगों को पता चल जाए। फिर हमारे पास स्प्रिंकल सिस्टम होते हैं, स्प्रिंकल कहते हैं शावर टाइप, ठीक है, शावर लगे होते हैं जगह जगह पे, वो हमने ऑन कर देने होते हैं आग को बुझाने के लिए। फिर वाटर फायर हाइड्रेंट्स होती हैं, इमरजेंसी लाइट्स होनी चाहिए हमारे पास, होज रील्स होनी चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए और फायर ट्रक होना चाहिए। इनकी मैं मुख्तलिफ पिक्चर्स आपको दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। जिस तरह ये हमारे पास स्प्रिंकल सिस्टम है, फुहारा जिस तरह होता है, ठीक है, तो ये हमने एक्टिवेट कर देने हैं आग को बुझाने के लिए, ये हमारे पास होने चाहिए। फिर फायर वाटर फायर हाइड्रेंट होनी चाहिए हमारे पास आग को बुझाने के लिए। फिर ये होज रील होती है, होज रील कहते हैं पाइप जो होता है ना, ये पाइप किसी भी जगह पे अटैच करके हम मतलब आग पे पानी फेंकने के लिए यूज करते हैं, इसे हम कहते हैं होज रील। फिर फायर ट्रक होने चाहिए, आपने देखे होंगे रेस्क्यू 1122 वाले जो होते हैं उनके पास भी होते हैं, जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं उनके पास भी ये होते हैं फायर ट्रक जो होते हैं। फिर फायर फाइटिंग अरेंजमेंट, फायर को बुझाने के लिए मुख्तलिफ अरेंजमेंट हमने क्या करनी है, मीन्स के आग लगने से पहले हमने प्रॉपर प्लानिंग बनानी है, अरेंजमेंट करनी है। अगर अल्लाह ना करे इंडस्ट्री में आग लग जाए तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो वो अरेंजमेंट हमने क्या क्या करनी है। सबसे पहले इमरजेंसी एग्जिट डोर, हमने इमरजेंसी एग्जिट डोर डिज़ाइन करने हैं कि अगर बिल्डिंग में आग लग गई तो किस दरवाजे से बाहर निकलना है। फिर एवैक्यूएशन प्लान बनाना है। एवैक्यूएशन प्लान का मतलब क्या है कि एक बिल्डिंग है उसमें मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं, अगर आग लग जाती है उनको एवैक्यूएट किस तरह करना है, उनको बाहर किस तरह निकालना है बिल्डिंग में से, वहां पे आग भी लगी हुई है, उनको किस तरह सेफली बाहर निकालना है, तो उसका एक प्रॉपर एवैक्यूएशन प्लान होता है, वो हमने बनाना है। फिर फायर ब्लैंकेट होनी चाहिए हमारे पास, ये एक कंबल होता है, ठीक है ना, या चादर सी होती है, अगर छोटी मोटी आग लगी उसके ऊपर हम डाल देंगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ होगी, जब ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ होगी तो आग बुझ जाएगी। फिर हमारे पास फायर फाइटिंग टीम होनी चाहिए पूरी, वो हमने डिज़ाइन करनी है कि उस टीम में मुख्तलिफ मेंबर होंगे जो फायर को एक्सटिंग्विश करेंगे, और उसका जो हेड है फायर मार्शल, हमारे पास फायर मार्शल होना चाहिए। फिर असम्बली एरिया होने चाहिए, असम्बली एरिया कोई भी इंडस्ट्री में एरिया डिज़ाइन किया जाता है, कोई भी इमरजेंसी बन जाए वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो असम्बली एरिया हमने डिज़ाइन करने हैं। फिर इमरजेंसी कंटैक्ट नंबर हमने देने हैं कि अगर आग लग जाए तो आपने किन नंबर्स पे कांटेक्ट करना है, फायर ब्रिगेड वालों का या एम्बुलेंस वालों का या इंडस्ट्री के अंदर लोकल नंबर जो होते हैं, जो भी इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर है वो हमने वहाँ पे देने हैं।
ताकि कोई भी इमरजेंसी हो लोग कंटेक्ट करके कंसर्न अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर सकें। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। किसी भी पॉइंट की अगर आपको समझ नहीं आई, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो काइंडली डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।